अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको ले जा रही हूँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए स्कूल में। एक्चुअली ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं है, ये स्कूल के डायरेक्टर ने हमें बुलाया है स्कूल में। जस्ट जब स्कूल स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स को वेलकम किया जाता है और उन्हें स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। और साथ ही वो हमें बताए थे क्या चेंजिंग आने वाली है स्कूल के अंदर। और उसके बाद बच्चे की क्लास के अंदर उसकी क्लास टीचर के साथ हम चले जाते हैं, तो क्लास टीचर सब समझाती है कि बच्चे यहाँ पर जैसे पजल्स बनाते हैं तो इजी पजल्स, थोड़े से हार्ड पजल्स और वेरी हार्ड पजल्स किस तरह से बनाते हैं, यहाँ बैठ के वो पजल्स बनाते हैं। सारी एक्सप्लेनेशन यानी हमें क्लास टीचर हमें देती हैं स्टूडेंट्स के मामले में। नॉर्मली तो पेरेंट्स ज़्यादातर नहीं आते हैं, बहुत कम पेरेंट्स आते हैं। उन कम पेरेंट्स में मैं भी थी जो चली गई थी ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या ये लोग टीचिंग कर रहे हैं। तो ये पजल्स वगैरह के बारे में बताई थी, साथ साथ इन्होंने किस तरह से क्लास को डेकोरेट किया है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ बॉक्सेस बनाए हुए हैं, उन पे स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं ताकि बच्चे स्टिकर्स की मदद से पहचान जाए कि ये किस चीज़ का एक्टिविटी बॉक्स है और बच्चों को ये किस तरीके से लेकर चलते हैं। सब कुछ उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था। यहाँ मैं इसलिए चली जाती हूँ क्योंकि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये किस तरीके से टीचिंग कर रहे हैं और फिर हम हाउस ट्यूशन दे सकते हैं बच्चों को जिस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो ये हमें नंबर्स के बारे में, डेज़ नेम के बारे में और किस तरीके से नंबर्स को काउंट करना है और उनको किस तरीके से ऐड और माइनस करना है, ये सब हमें समझा रही थी कि ये किस तरीके से बच्चों को लेके चलती हैं। और साथ में लैंग्वेज का भी बताई थी क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ओवरसीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट। तो उन लोगों को ये नॉर्मली जो है लैंग्वेज ज़रूर सिखाते हैं क्योंकि उन्हें हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो डच नहीं है। साथ ही स्मार्टफोन्स के ज़रिए लैंग्वेज सिखाती हैं, ये सब कुछ हमें एक्सप्लेन कर रही थी। ये मीटिंग थर्सडे को आफ्टर स्कूल हुई थी। दोपहर में मैंने ये बर्गर्स बनाए थे, मैंने फिलेस को लिया था और हाफ कर लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही डैमेज हो गए थे फिले। और नॉर्मल इन पे मैं सॉल्ट ऐड किया था क्योंकि मेरी छोटी बेटी मिर्चें नहीं खाती, रेडनेस देख लेती है तो वो ज़्यादा ही टैटे मचाती हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट सॉल्ट ऐड करके एक साइड पर और इसे मैंने गर्मा गर्म जो है तवे पर डाल दिया था। नॉन स्टिक पैन यूज़ किया, यहाँ पर मैंने इस पर ऑयल काफ़ी तेज़ गर्म हो रहा था। और फिर मैंने सोचा कि दूसरी साइड के ऊपर जो है मैं थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड कर दूँ, तो इसलिए मैंने दूसरी साइड पर थोड़ी सी मिर्च ऐड कर दी थी। लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने बहुत तंग किया, ये खाने में बहुत तंग किया था इसने मुझे। खैर दोनों साइड से फ्राई करने के बाद मैंने जो है फिले हमारे रेडी हो गए थे। नॉर्मली मैंने बच्चों के लिए बनाए थे, मैं तो खाए भी नहीं थे। और ये बन है, ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बर्गर्स ही बना देती हूँ और फिले भी घर में रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने इसीलिए इन बच्चों के लिए बर्गर्स बना दिए थे। बर्गर्स को पहले मैंने कट करके तवे पर फ्राई कर लिया था उसी नॉन स्टिक पर, और फिर उसके बाद मैंने केचप मायोनीज लगा दिया था और फिर ये फिले रख दिए थे। नॉर्मली मैंने कोई सलाद ऐड नहीं की थी क्योंकि अभी मौसम जो है बच्चों गर्म है, लेकिन बच्चों को खांसी बहुत हो रही है, तो इसलिए मैंने कोई सलाद वगैरह कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जिससे गला ख़राब हो। नॉर्मली बच्चों को मैंने हाफ़ पीसेस कर दिए थे, बस बच्चों को मैंने हाफ़ कट करके दिए थे जिससे बच्चों ने बड़े आराम से खा लिया था। और फिर मैंने बनाया था ये जेली फ़ालूदा, ये बहुत इजी बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है, इसके लिए मैंने फ़ालूदा अलग बनाया था, जेली अलग बनाई थी और फिर दोनों को मिक्स कर दिया था। मतलब जेली को पहले मैंने इस तरह से प्लेट में ठंडा करके कट कर दिया था और फिर इस जेली को, मतलब इसके पीसेस को मैंने इसमें फ़ालूदे में डाल दिया था। तो ये बहुत मज़े का बना था। नॉर्मली ये बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने दूध के अंदर थोड़े इंग्रेडिएंट्स ऐड करने, लाइक फरमेसली है और तुक मलंगा होता है वो भी, और कुछ ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट के एसेंस वगैरह ऐड करने हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर आप रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा खोया भी। इन सब चीज़ों से फ़ालूदे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप अगर आइसक्रीम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, बट आइसक्रीम नहीं डालती इसके अंदर क्योंकि मुझे आइसक्रीम इसमें अच्छी नहीं लगती फ़ालूदा या मिल्क शेक में। और अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि क्रीम से और टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो ये फ़ालूदा बड़ा सिंपल सा रेडी हुआ। आज का व्लॉग मेरा काफ़ी सिंपल सा था क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी, आज के दिन वीक हो गया था और डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट करना होता था। सो आज के व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ शेयरिंग नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपसे बस इतना कहूँगी कि आप फेसबुक और इंस्टा को फॉलो कर लें और अमेज़ोन का लिंक आपको मेरे चैनल का अबाउट मिल जाएगा, वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।